अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश प्रिज्म। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं व्हाट इज़ मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज़। ये हमने अपने चैनल द इंग्लिश प्रिज्म पर न्यू सीरीज स्टार्ट की है और ये सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है हमारे पास, जिसमें हम कोई भी टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो सब्जेक्ट नेम है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें 3 चीज़ें हैं जो हमें ना पूरे इस सब्जेक्ट में और इस सीरीज़ में हम पढ़ेंगे। वो क्या हमारे पास है? मीडिया, कल्चरल और स्टडीज़। स्टडीज़ हमारे पास क्या है कि किसी भी चीज़ को ना हम इन डेप्थ उसको देखते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं, इसको हम कहते हैं स्टडीज़। अब मीडिया और कल्चर है हमारे पास क्या है? मीडिया आप जानते हैं कि वे ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन है, हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो हमारे पास आ जाता है मीडिया। कल्चर किसी भी स्पेसिफिक एरिया का, किसी भी कंट्री का, जो उनके लोगों का रहने सहने का तरीका है, वो क्या खुराक खाते हैं, वो कैसे रहते हैं, या अपने जो त्यौहार हैं उनको कैसे मनाते हैं, ये हमारे पास क्या होता है? कल्चर। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको ये बता रही हूँ। अब अगर हम मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज़ ये जो सब्जेक्ट है उसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अगर मैं वो आपको बताऊँ तो देखें, मीडिया जो है वो कैसे हमारी सोसाइटी को हमें दिखा रहा है, उसकी कैसे रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, इस ये हम पढ़ेंगे मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज़ में। यानी कि हमारी सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है या इस पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है, वो हमें किस चीज़ के बारे में पता चलता है? मीडिया के बारे में। आप देखें ना, कहीं पे भी कोई भी मामला हो जाता है, कहीं पे ज़लज़ला आ रहा है, उसका वेदर कैसा है, या वहाँ पर जंग हो रही है, जंगी हालात कैसे हैं, कोई भी सिचुएशन पेश आ रही है, कोई इवेंट हो रहा है, ईद आ गई है, तो ये सब कुछ हमें कैसे पता चलता है? हाँ, मीडिया के थ्रू ही पता चलता है ना। ये कहीं पे आग लग गई है तो हमें पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? हम फ़ौरन न्यूज़ देखेंगे। तो न्यूज़ क्या है? ये भी तो एक वे है ना, वे ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है, तो मीडिया है। हम प्रिंट मीडिया यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ये सारे मीडिया की फॉर्म्स हमारे पास हैं। तो इसको इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। मीडिया हमारे पास क्या है? वेरियस चैनल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं। हम उसमें क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें न्यूज़ भी हो सकती है, एंटरटेनमेंट भी हो सकती हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा ऑडियंस है। हम खुद को भी उसमें कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो मीडिया का वर्ड है ये कहाँ से आया था, तो ये लैटिन वर्ड से निकला है, मीडियम से। अब ये जो लैटिन वर्ड मीडियम है ना, इससे निकला है, और अगर हम इसको प्लूरल फॉर्म में देखें तो हम इसको मीडिया कहते हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया है, इसमें और ज़्यादा क्या है कि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो और ज़्यादा चीज़ें निकली जा रही हैं। बहुत ज़्यादा ऐप्स जैसे आप देखते हैं ना कि आ गए हैं। पहले इंटरनेट पे सिर्फ गूगल था, अब बहुत ज़्यादा चीज़ें उसके रिलेटेड आ गई हैं, यानी कि और ज़्यादा तरक्की की जा रही है। डिजिटल वेबसाइट्स बन रही है, सोशल मीडिया को यूज़ किया जा रहा है। जैसे आप देखते हैं टिकटॉक को हम यूज़ करते हैं, यूट्यूब को हम यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ है उस वहाँ पे हम वीडियो पोस्ट करेंगे तो सारी दुनिया में वो बात फैल जाएगी कि किसी स्पेसिफिक एरिया में क्या किया जा रहा है। तो ये सब कुछ हमें कहाँ पता चल रहा है? मीडिया के थ्रू पता चल रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो मीडिया है या कम्युनिकेशन है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो 19th सेंचुरी में ना हमारे पास एक फ़िलोसोफ़र है, ये कैनेडियन फ़िलोसोफ़र है, मार्शल मैकलुहान इनका नाम है। इनकी ना बहुत फेमस फ्रेज़ है हमारे पास, द मीडियम इज़ द मैसेज। उन्होंने कहा है कि जो मीडियम है ना, जो हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ को आगे ले जाने के लिए, वो ही तो मैसेज है। हम कौन सा, यानी कि हम कहते हैं ना कि हम किस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में। अब नेगेटिव चीज़ें भी हो रही हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं। फ़र्क किस चीज़ से पड़ रहा है कि हम कैसे दिखा रहे हैं। यानी कि आप ये मिसाल ले लें कि हमारे घर में कोई बात हुई है, अब जिस लहजे में वो बात की जा रही है उस लहजे को हम जानते हैं। अब ये हम पे डिपेंड कर रहा है कि हम बाहर वालों को वो बात कैसे बता रहे हैं। हम उसको पॉजिटिव वे में बता रहे हैं या हम उसको नेगेटिव वे में बता रहे हैं। तो सोसाइटी भी तो यही करती है ना कि कोई भी हमें मूवी दिखाई जा रही है, कोई भी चीज़ हम देख रहे हैं मीडिया के ऊपर, तो हमें पता चलता है कि किसी भी एरिया के बारे में ये उनकी जो है वो पॉजिटिविटी को शो कर रहा है या नेगेटिविटी को शो कर रहा है। जैसे हम देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई कंट्री किसी के खिलाफ मूवीज़ बनाया जा रहा है, तो हम उसको देखते हैं, या हम अगर वहाँ पर रह रहे हैं या हमने कभी कोई वो जगह विज़िट किया है, तो हमें फ़ौरन देखने से पता चल जाएगा कि जब हम वहाँ गए थे तब वहाँ के लोग तो ऐसे नहीं थे। या जैसे अगर हम कोई उनके उस प्लेस के बारे में टिकटॉक्स पे वीडियो देखते हैं तो हम कहेंगे कि नहीं, वहाँ के लोग तो ऐसे रहने वाले नहीं हैं, हमने तो ऐसा कभी नहीं सुना उनके बारे में, या हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा।
तो वो यही बात उन्होंने की है कि कैसे किसी चीज़ को प्रेजेंट किया जा रहा है, वो हमें बताएगा कि वो चीज़ नेगेटिव वे में प्रेजेंट की जा रही है या पॉजिटिव वे में प्रेजेंट की जा रही है। उसके अलावा अगर हम टाइप्स की बात करें, मीडिया की टाइप्स हमारे पास क्या है, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, बुक्स और जर्नल्स हम पढ़ते हैं। ब्रॉडकास्ट मीडिया है, टेलीविज़न पे बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्ट होती हैं, रेडियो पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी बताई जाती हैं। उसके अलावा हमारे पास जो आजकल का फेमस हथियार है यूथ का, वो क्या है कि डिजिटल और सोशल मीडिया है। इसमें बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स को हम उसको ओपन करके उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं, ब्लॉग्स यूज़ करते हैं, सोशल नेटवर्किंग्स हैं, पॉडकास्ट की जाती है, स्ट्रीमिंग सर्विसेज मुहैया की जा रही है। ये सारा हमने पढ़ा है किसमें, मीडिया में। मीडिया का मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दिया क्योंकि ये हमारी इंट्रोडक्टरी ये जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ना, हमने सिर्फ पढ़ना है कि सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। मीडिया को आपने देख लिया, थोड़ा सा मैंने आपको कल्चरल स्टडीज़ का भी बता दिया। उसके अलावा हम देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि हम मीडिया और कल्चरल स्टडीज़ को आखिरकार पढ़ क्यों रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अब जो कल्चरल है ना, कल्चरल के बारे में, ये जो कल्चर है हम इसको पढ़ना हमने क्यों स्टार्ट किया है या कहाँ से पढ़ना शुरू हुआ था। अब हुआ क्या था कि 1869 में मैथ्यू आर्नोल्ड जो है उन्होंने ना एक बुक लिखी थी, उसका नाम था कल्चर एंड अनार्की। अब कल्चर एंड अनार्की यानी कि वो कल्चरल अनार्की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि F.R. लिविस ने उनसे इंस्पायर होकर एक और उन्होंने वहाँ पे ऐसे लिख दिया, वो भी कल्चर के रिलेटेड था। फिर उनसे इंस्पायर होकर रेमंड विलियम ने एक और आर्टिकल लिख दिया, वो भी कल्चर के रिलेटेड था। अब ये कल्चर यहाँ पे ही कल्चर हम क्यों पढ़ रहे हैं। हमने जो पिछली जितनी भी सेंचुरीज़ हैं उसमें तो हमने कल्चर की इतनी कोई बात नहीं देखी, हम सिर्फ लिटरेचर पढ़ रहे हैं, हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो कल्चर तो वहाँ पर नहीं था। बात कहाँ से स्टार्ट हुई है, जब मार्क्सिज्म आया है। अब मार्क्सिज्म आया है, लोगों ने मार्क्सिज्म को बहुत सी जगहों पे पसंद किया है, बहुत सी जगहों पे वहाँ पर लोगों ने पसंद नहीं भी किया था। तो आजकल पार्टीज़ है वो भी डिवाइड हो चुकी थी, बहुत बड़ी जंगें भी हो चुकी हैं। तो मार्क्सिज्म जब आया है ना, तो हमने पढ़ा, हमने देखा कि क्लास डिफरेंस क्या होता है, लोगों के साथ कैसे सलूक किया जा रहा है, कैसे बिहेव करते हैं। अपर क्लास लोग जो हैं वो कौन होते हैं, मिडिल क्लास कौन होते हैं, लोअर क्लास से कौन बिलोंग कर रहा है, और उनके रहने का तरीका जो है, जो लोअर क्लास कैसे रहते हैं और एलीट क्लास के लोग कैसे रहते हैं, या वो कौन सा खाना खा रहे हैं। तो ये सारा कुछ किस में आ रहा है, कल्चर में आ रहा है। तो यहाँ से फिर कल्चर को बहुत ज़्यादा पावर दी गई। उन्होंने कहा कि हमें कल्चरल जो स्टडीज़ है उसको भी लिटरेचर में पढ़ना चाहिए, उसको मीडिया में भी पढ़ना चाहिए। हम कोई भी लिटरेचर की बुक पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि उस स्पेसिफिक टाइम पे वहाँ पे लोगों ने कैसा ड्रेस पहना हुआ था, उनका ड्रेस कोड क्या था, या वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे। आप देखते हैं कि जो हम लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं ना, टाइम टू टाइम इसके अंदर भी वेरिफिकेशन आ जाती है। एक लफ्ज़ जो हम 2 साल पहले किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, अब ट्रेंडिंग में उसका जो मीनिंग है वो कोई और आ जाएगा। तो जब हम इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं ना, तो सबसे पहले डिजिटल वर्ल्ड में जो हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस है वो क्या है कि फोस्टर्स क्रिटिकल थिंकिंग, एनालाइजिस पावर एंड रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्लोर आइडेंटिटी एंड कल्चर, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि इसमें ना हम ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि हम खुद से ही सवाल करते हैं। जैसे हम वाई, व्हाट, हाउ, ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम किसी भी एरिया के बारे में कोई वीडियो देखते हैं, कोई नेगेटिव या कोई पॉजिटिव वीडियो, तो हम देखेंगे, हम खुद से ही सवाल करते हैं कि ये क्यों है, अगर ये वहाँ पर रस्म की जा रही है तो ये क्यों की जा रही है, इसका मतलब क्या है, ये सारा कुछ हम पूछते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि फोस्टर्स क्रिटिकल थिंकिंग, हम खुद ही क्रिटिकल थिंकिंग करने लग जाते हैं। हम करते हैं, हम उसके ऊपर अजम्पशंस बनाते हैं कि शायद ऐसे हो रहा होगा, फिर हम मल्टीपल व्यू पॉइंट्स लेते हैं। जैसे कि आप आजकल हम देखते हैं ना, हम उसके जो कमेंट्स हैं उसके अंदर देखते हैं कि जो डिफरेंट लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी क्या राय दी है। तो वहाँ से देख के भी हमें आइडिया हो जाता है कि जो हमारी अजम्पशन थी या जो हमारा व्यू पॉइंट था वो दूसरों के व्यू पॉइंट से कितना डिफरेंट है, या लोगों का व्यू पॉइंट हमारे व्यू पॉइंट से कितना डिफरेंट है। उसके अलावा हमें पावर और रिप्रेजेंटेशन का पता चलता है, एक्सप्लोर आइडेंटिटी एंड कल्चर, यानी कि हमें अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है, या जो दूसरे लोग हैं जो कल्चर के बारे में बता रहे हैं, जो कल्चर को प्रमोट करते हैं, उसके बारे में पता चलता है। उसके अलावा हमारे पास है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।
अब कॉन्टेक्स्चुअलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन दोनों का क्या मतलब है? कॉन्टेक्स्चुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी भी जो ग्लोबल आइडिया है ना उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, यानी कि अपनी ईजीनेस के लिए किसी भी चीज़ को हमने देखा है कि किसी कंट्री में ऐसे हो रहा है तो हम कहेंगे कि हम यहाँ पे भी ऐसे करने लग जाते हैं, ये हमें अच्छा लगा है, तो किसी भी ग्लोबल आइडिया को अपने लिए हम यूज़ करते हैं, ये हमारे पास होता है कॉन्टेक्स्चुअलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब आपको पता है कि किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में जो चीज़ की जा रही है उसको हम उठाकर पूरी दुनिया में फैला देते हैं, तो इसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। मीडिया इटसेल्फ ग्लोबलाइजेशन में ही आता है कि कैसे मीडिया कहाँ से स्टार्ट हुआ था। आप देखें कि इंटरनेट या कंप्यूटर है वो कहाँ पे बना था, कहाँ पे स्टार्ट हुआ, बाद में किन किन चीज़ों के लिए इनको यूज़ किया गया, और अब कैसे कैसे इनको यूज़ किया जाता है या किन किन चीज़ों के लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, टाइम टू टाइम चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है और सारी चीज़ें जो है उनमें इनोवेशन आती जाती हैं और ये सारी कुछ जो है वो चेंज होता रहता है। तो ये सारा कुछ हमारे पास क्या था? मीडिया और कल्चरल स्टडीज़ था। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। कल से इंशाल्लाह हम इनके टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।